हाँ, नमस्कार साथियों। सरकार अब कानून के साथ साथ कुछ फ्रेमवर्क और ड्राफ्ट का प्रोविज़न ले रही है अपनी सत्ता को चलाने के लिए। पहले एग्रीकल्चर के ऊपर पूरा खेती को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके ऊपर एक फ्रेमवर्क बना जिसका भारत भर के किसानों के विरोध किया। अब शिक्षा के ऊपर एक ड्राफ्ट बना है। उस ड्राफ्ट के अंदर इन्होंने कुछ गाइडलाइन दी हैं और वो गाइडलाइन वैसे तो पहले लागू थी, लेकिन अभी खुले रूप में इन्होंने गाइडलाइन को घोषित कर दिया और आप लोगों के विचार उसमें मांगे हैं, जैसे किसानों से भी मांगे थे तारीख दे करके। उस ड्राफ्ट को आप पढ़िएगा। मोटा मोटा सा ड्राफ्ट में ये चेंज किया है कि एक तो राज्यपाल को फुल पावर दे दिया, राज्यपाल उनके द्वारा नियुक्त है कि आप किसी को भी वीसी बना सकते हैं। आप जो है कोई पहले क्राइटेरिया था, सीनियरिटी थी या शिक्षा का कोई क्राइटेरिया था या कोई और इसमें कोई विशेषता थी, सीआर वगैरह जिसमें भी थी, उसको आपको लेटरल एंट्री के तहत किसी को भी आपको लिया जा सकता है। इंडस्ट्री के लोगों को ले लो। फिल्म में अंदर जैसे अमर्त्य सेन को जाना पड़ा, जेएनयू को डंप किया गया। इसी तरह से एफटीटीआई जो फिल्मों वाली थी उसके अंदर प्रॉब्लम आई गजेंद्र सिंह जी को डाल के। ये अपने लोगों को फिट करने के साथ साथ एक ऐसी व्यवस्था खड़ी हो रही है शिक्षा के मामले में। एग्रीकल्चर के बाद में आप शिक्षा, चूँकि राज्य का विषय है दोनों के दोनों, तो राज्यों को शंट आउट करने का एक बहुत अच्छा इन्होंने अपना एक तरीका बना दिया कि कानून के बिना ही आप ड्राफ्ट बना दो, ड्राफ्ट पॉलिसी दे दो और उस ड्राफ्ट का गाइडलाइन जारी कर दो उसके अंदर, या एक फ्रेमवर्क बना दो। फ्रेमवर्क को राज्यों से कह दो कि हम इस फ्रेमवर्क के तहत एग्रीकल्चर का माल इकट्ठा करेंगे, इस तरह से करेंगे। इस तरह से शिक्षा के अंदर जो प्रोफेसर्स वगैरह की भर्ती है उसके अंदर एक तो ये काम किया। दूसरा इन्होंने ये किया कि आप इनोवेशन के नाम पर, आप इंक्लूसिव और स्किल के नाम पर किसी को भी भर्ती ले सकते हैं। इवन मतलब आप देखो कि कोई शिक्षा कितनी है उसकी नहीं है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपको इसकी छूट दे दी गई है। ये कुछ बातें ऐसी है जिनके अंदर बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक तो इन्होंने ये ढांचा खड़ा किया कि भाई आप जो शिक्षा के मामले में जिस प्रकार के रिजर्वेशन का सेटअप है, या यूँ समझो इनकी छात्रवृत्ति और ये जो सिस्टम है इसको भी कोलैप्स किया जा सके, या ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी कर दी जाए जिसके अंदर, क्योंकि बाकी का स्ट्रक्चर तो इन्होंने लिया, जैसे सीबीआई के हेड के लिए, चुनाव आयोग के हेड के लिए ये सुप्रीम कोर्ट तक गए और इन्होंने अपने आदमियों को नियुक्त किया और उनके चाहे कितने केस लग रहे हो, केस भी हो रहा हो। लेकिन अब शिक्षा का जो हमला है इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा, इसको बहुत गहराई से जाना पड़ेगा। आपके बच्चे कहीं भी, क्योंकि फीस का ढांचा इतना खड़ा कर दिया कि शिक्षा के अंदर एक तो आइडियोलॉजी डालनी इनको और एक कॉरपोरेट के हवाले कर देना। कॉरपोरेट को कह दिया कि आप पैसों का जुगाड़ करो, लोनिंग वगैरह जैसे भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह खड़ा करो, ये सिस्टम करो कि हम आपको जो अंदर वर्कफोर्स है वो हम आपको देंगे। ये एग्रीकल्चर के फ्रेमवर्क में था। मंडियों को कोलैप्स करके इनके शिक्षा साइड में करके और इनको प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोर्सेज के तहत में ह्यूमन रिसोर्स, इनका खुद का ह्यूमन रिसोर्स जिसको कि आरएसएस ओरिएंटेड कह दें या आरएसएस सपोर्टेड कह दें, उसको नियुक्ति देने के लिए, बाकी ये पेपर आउट होना, ये दूसरी करना, नोट फाउंड सूटेबल का नोट लगा के एससी एसटी के लोगों को बाहर निकालना, इन बातों को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। वोटों की राजनीति के अंदर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सी सतह है किसकी आए, ये नहीं है तब तक आप गौण हो जाएंगे। धन्यवाद।